आज इंडियन पॉलिटिकल से राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 52 में है। तो भारत की जो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च तो भारत की जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है वह राष्ट्रपति होता है। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पे हम HPSSC जिसमें कि पटवारी, पंचायत सहायक, HP पुलिस, JOIT, इसके अलावा HP टेट जिसमें कि टेट और कमीशन की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें कि आर्ट्स टेट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, JBT, LT टेट और कमीशन भी सारे, ये जितने भी टेस्ट हैं मोस्टली इन सब की जो कोचिंग क्लासेज हैं लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पे हम लाइव करवा रहे हैं। लाइव या रिकॉर्डेड क्लास दोनों ही मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप डाउनलोड कर लें। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे ज़्यादा, आप मतलब चाहते हो कि ऐप डाउनलोड करने से पहले आप हमसे कुछ जानकारी लें, तो 888945 जो कि स्क्रीन पे नंबर है 92402 88 945 92402, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या आपको ज़रूरी लगे तो आप इस नंबर पर कॉल कर दें। और अभी हमारी पॉलिटिकल की क्लास चली है तो आगे मैम क्लास कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष की होती है। न्यूनतम आयु, जो न्यूनतम आयु है राष्ट्रपति की वो 35 वर्ष की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव कौन करवाता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो कौन करवाता है वह है निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव
संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? जो राष्ट्रपति के चुनाव के जो मामले होते हैं वो उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ये जो चुनाव होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? अगर राष्ट्रपति को हटाना हो उसके पद से तो वो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया चलाकर। महाभियोग चलाकर। जो राष्ट्रपति का महाभियोग है वो 61 आर्टिकल 61 का है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? मतलब जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है वो कौन से आधार पर लगाया जाता है? वो है संविधान का अतिक्रमण करने पर। किस आधार पर लगाया जाता है? वो है संविधान का अतिक्रमण करने पर। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जो शपथ दिलाता है वो है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। और जो शपथ है भारत के राष्ट्रपति की वो आर्टिकल 60 में है, ठीक है, अनुच्छेद 60 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र
देता है वो है उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? वो है लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? भारत की राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? जो सलाह देता है वो है संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा। संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? दोषी पाए जाने पर जो क्षमादान कर सकता है वो है राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो संवैधानिक अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? संसदों और विधानसभा सदस्यों द्वारा। तो जो भारत का राष्ट्रपति जो चुना जाता है वो सांसदों व विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट है, राज्य में राष्ट्रपति की घोषणा कौन करता है? राज्य में राष्ट्रपति की घोषणा कौन करता है? तो जो राज्य में राष्ट्रपति की घोषणा है वो राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां कौन से अनुच्छेद में होती है? कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में है। आर्टिकल 72 में। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान खत्म होने से पहले हुई है? भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के खत्म होने से पहले हुई है? वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, नेक्स्ट है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो जो अनुच्छेद 352 है उसमें जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, जो नेशनल इमरजेंसी है। ठीक है, जो नेशनल इमरजेंसी है वो 3 बार लग चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन तो जो अनुच्छेद 356 है उसमें राज्य आपातकाल या इसे जो है वो राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। तो जो स्टेट इमरजेंसी यानी स्टेट इमरजेंसी, ये जो स्टेट इमरजेंसी है वो 1 बार लग चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अनुच्छेद 360 है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात करता है।
या फिनेंशियल इमरजेंसी। तो जो अनुच्छेद 360 है बीतियापात काल की बात करता है, जो बीतियापात काल है वो एक बार भी नहीं लगा है।